This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute। तो बच्चों पिछले 4-5 दिनों से हम बात कर रहे हैं नीट 2022 में जो बायोलॉजी का पेपर आ रहा है उसकी विसंगतियों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो। ये चौथा और लास्ट वीडियो है जिसमें कुछ खास पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर कल से हम बात करेंगे करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2023। अगर हम मान लें कि यही पैटर्न नीट का रहने वाला है, अगर हम ये मान के चलें कि नीट का पैटर्न लगभग ऐसा ही रहने वाला है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमारी स्ट्रेटेजी में हमें करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, उसके अलावा उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या हमें चेंज हमारी स्ट्रेटेजी में करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में, बहुत जल्दी नीट 2023 और 24 के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप चाहें तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कौन कौन सी विसंगतियां इन पेपर्स में हैं। दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट। तो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं 2022 के बायोलॉजी के पेपर के बारे में और उसकी विसंगतियों के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो आज इसका ये लास्ट एपिसोड है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इसके लास्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और विसंगतियां, कुछ और चीजें जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। देखो, एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें 3 क्वेश्चन जूलॉजी में पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन बॉटनी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 157, 168, 181 इन जूलॉजी एंड क्वेश्चन नंबर 108, 123 इन बॉटनी। सो 5 क्वेश्चंस आर देयर। एक और टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका एक क्वेश्चन 170 जूलॉजी में पूछा गया है, जबकि 121 और 145 कहां पूछे गए हैं, बॉटनी में पूछे गए। तो ये एक अजीब सा डिजाइन है। फिर कुछ और टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्वेश्चन नंबर 159 जूलॉजी में है, क्वेश्चन नंबर 136 बॉटनी में है। तो एक ही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन, एक जूलॉजी में एक बॉटनी में, समझ के बाहर है। फिर एक और टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में 2 क्वेश्चन 155 और 189 जूलॉजी में है और क्वेश्चन नंबर 133 और 138। और याद रखिए ये T2, ये जो मेरा जिस पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूं इसका कोड है T2, याद रखना T2 को मैं एनालाइज कर रहा हूं। और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। सेल साइकिल में 2 क्वेश्चन जूलॉजी में है 152 और 179 और 2 क्वेश्चन बॉटनी में है 122 और 103। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करूं तो 192 और 200 2 क्वेश्चन जूलॉजी में है और 124, 141, 134, 148 ये 4 क्वेश्चन कहां हैं, ये बॉटनी में। अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं तो 3 क्वेश्चन नंबर 162, 164, 191 ये 3 क्वेश्चन जूलॉजी में है और 4 क्वेश्चन 104, 117, 149, 115 बॉटनी में। फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कुल मिलाकर बॉटनी में क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी कुल मिलाकर बॉटनी में। तो ध्यान दीजिए, ये एक ही सेगमेंट साइटोजेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में से 26 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और याद रखिए मैं जो पेपर की बात कर रहा हूं इसका कोड क्या है, T2। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये पेपर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। फिर हम बात करें कि साइटोजेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन बढ़ाए वो किसकी कीमत पर बढ़ाए, वो जूलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी की कीमत पर। डाइजेशन से केवल एक ही क्वेश्चन है 161 और 169, 2 क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन है 154 और 175। ठीक है, कुल मिलाकर ये 2 ही क्वेश्चन रेस्पिरेशन में से हैं, ये याद रखना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से 2 क्वेश्चन है 171, 186। एक्सक्रीटरी सिस्टम में केवल एक क्वेश्चन है और वो भी अजीब सा क्वेश्चन है, जो वास्तव में उसको ये कहना कि एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है या फिर ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, कठिन है। अगर मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करूं तो उसमें 3 क्वेश्चन है 153, 160 एंड 182 और तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक ही पेज से हैं, एक ही पेज में से ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से एक ही क्वेश्चन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में से एक क्वेश्चन 199। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी का सबसे ज्यादा कवर करने वाला पोर्शन है और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बच्चों को केवल यही टॉपिक काम आता है। उसका इग्नोरेंस एट द कॉस्ट ऑफ साइटोजेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी।
उसकी कीमत पर बहुत ही दुखद है। तो खैर जैसा भी है, इस पेपर के बारे में जितना डिस्कशन हमें करना था हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर इन्हीं परिस्थितियों में हमें काम करना है तो किस तरह से काम करना है और कैसे तैयारी करना चाहिए। तो कल से एक दूसरा सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तैयारी जीत की, फॉर नीट 2023 एंड 24। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि अगस्त के महीने में हम लोग ऑनलाइन सीरीज फॉर नीट 2023 एंड 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप चाहें तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, आपको अटेंड करना चाहिए, आपके फायदे में रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।